हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, इसे सोच करके आप जो है अचंभित हो जाओगे और सोचने पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा भी जो मामला है सामने आ सकता है, जिसकी आप है जो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है अलवर, और उसी अलवर ज़िले का एक गांव लगता है बौलखेड़ा। दोस्तों, बौलखेड़ा गांव में रहने वाला होता है मंगतू राम, जो कि इस गांव में ज़्यादातर जो है अपने मिल्क डेयरी चलाया करता था, जिसकी वजह से वो है अपने परिवार का भरण पोषण है जो कर लिया करता था। दोस्तों, उन्हीं का एक लड़का होता है अजय, जिनकी उम्र तकरीबन 22 से 23 वर्ष होगी। अजय है जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अब उनकी दोस्तों शादी को अभी 2 साल हो चुके थे, और उनकी पत्नी है जो उनका नाम था दोस्तों निशा। दोस्तों, अजय है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वैसे भी मेहनती था और ईमानदार था। पढ़ाई भी उन्होंने ठीक ठाक कर रखी थी, और वो किसी तरीके से भी वो नौकरी की तलाश में रहता था। नौकरी की सोचने लगा कि अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब तक जो है हमारे परिवार का और भी अच्छे से गुजारा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से अजय एक दिन अपनी पत्नी निशा को कहता है कि निशा, मैं अपने दोस्त है मेरा एक सोहन सिंह, मैं उनसे बात करता हूँ, शायद वो कहीं मुझे जो है कई बैंक में नौकरी दिलवा दे। चूँकि दोस्तों जो सोहन सिंह था वह बहुत ही अच्छे और बड़े बैंक में जो है नौकरी करता था, और उसकी पत्नी होती है जो निशा कहती है कि तुम है जो उनसे बातचीत कर लो, और हो सकता है कि वो आपकी नौकरी जो कहीं पर लगवा देता है। दोस्तों, वो है जो अब सोहन सिंह से बातचीत की जाती है, कहता है कि मुझे किसी नौकरी की ज़रूरत है। अब इसके बाद में दोस्तों सोहन सिंह है इसको कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन नौकरी तुम्हें किसी दूसरे शहर में मिलने वाली है। और इस तरह से अब यह जो लड़का है अजय, वो अब सोहन सिंह को कहता है कि नौकरी कहीं भी हो, कोई भी शहर में मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो है सोहन सिंह कहीं ना कहीं से इसकी नौकरी का जो है जुगाड़ लगाता है, और इसके बाद अपने दोस्त अजय को कहता है कि आपकी जो नौकरी है आपके घर से 150 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है, अलवर शहर, और उसी में आपको एक बैंक में प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन नौकरी जो है उनकी सैलरी बहुत ठीक ठाक है, और धीरे धीरे करके तुम्हारी सैलरी वो बढ़ती रहेगी, तुम्हारा प्रमोशन होता रहेगा। जो है अजय उनकी सारी बातें मान लेता है, और इसके बाद अजय अपने घर पर आता है, और आने के बाद अपनी निशा को कहता है कि निशा, मुझे मार्केट में एक प्राइवेट बैंक है, वहाँ पर नौकरी लग गई है, और मुझे नौकरी करने के लिए अब अलवर शहर जाना होगा। जो उनकी पत्नी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो नौकरी मिल गई, लेकिन तुम मुझे भी जो है अपने साथ ले चलो। अब वहाँ पर दोस्तों जो अजय है अपनी पत्नी ने निशा को कहता है कि निशा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मुझे जो सैलरी है बहुत कम मिलेगी, जिसकी वजह से मैं कुछ पैसे भी नहीं बचा पाऊंगा। निशा है जो मान जाती है, चूंकि बहुत ही वो पीछे से परिवार के अच्छी खासी महिला थी, और वो ऊंच नीच को समझती थी। तो उसी समय दोस्तों जो उनका पिता होता है मंगतूराम भी वहां पर आ जाता है। मंगतूराम एक ऐसा व्यक्ति था जो कि दोस्तों एक तरीके से कहें कि हम करेक्टर लूज आदमी था। बस दोस्तों बस वहीं पर फिसल जाता था। इसके बाद दोस्तों जो मंगतूराम है जब अपने बेटे से बातचीत कर रहा होता है, तो उनका बेटा उसको कहता है कि पापा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई है, और नौकरी करने के लिए मुझे जो है दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे जो है बैंक में नौकरी मिली है। इसका पिता मंगतूराम है जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो दोस्तों मोहल्ले में लड्डू बांट देता है। दोस्तों अब अजय अपने पिता को कहने लगता है कि मेरी पत्नी निशा को भी मेरे साथ जाना चाहती है। निशा है जो उनका जो मानना है इस घर के अंदर कोई भूत प्रेत है जो रात के समय में उसको काफ़ी परेशान करता है। इसके बाद मंगतूराम है जो अपनी बहू निशा के पास आता है, और उनसे पूछने लगता है कि निशा, हमारे घर में तो कोई ऐसी भूत प्रेत वाली बात नहीं है। जिस समय मेरे पति घर नहीं होते हैं तो तभी वह भूत है जो मेरे कमरे में आता है। निशा कहती है मैं उससे काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों जो अब मंगतूराम है अपनी बहू को दिलासा देता है कि तुम मेरे बेटे को नौकरी पर जाने से मत रोको। कोई भी भूत है जो हमारे घर में नहीं है, अगर कोई भूत होगा तो मैं उसको देख लूँगा। इस तरह से दोस्तों अजय है जो अपना सामान है उसको बांध लेता है, और नौकरी करने के लिए अपने दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। 15 से 20 दिन गुजर जाता है। दोस्तों जो अजय है उनकी पत्नी निशा को वो काफ़ी परेशान करने लग जाती है, और वह दिन भर अपने घर के काम काज किया करती थी, और फिर उसके बाद काम निपटने के बाद जैसे रात होती तो वह अपने कमरे में जाकर सो जाया करती थी। लेकिन पति उसका सिर्फ और फोन कॉल ही किया करता था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता था। अब ये महिला है अपने आप को जो है दोस्तों अब अकेलापन उनको
सताने लगता है और वो इतनी परेशान हो जाती है कि निशा एक ऐसी महिला होती है जो अपने अकेलेपन को नज़रअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ दोस्तों उनका जो है, उनका पिता होता है जो मंगतूराम, वो भी अपने काम काज में हमेशा बिजी रहता था। इस तरीके से एक रात आ जाती है, रात के करीब 9 बजे का समय होगा और मंगतूराम है अपनी दूध की डेयरी पर दूध बेच रहा होता है और जो निशा होती है वो अपने घर के काम काज में बिजी थी। जैसे ही उनका ससुर है जो काम करके खत्म करके घर आता है तो एक दूध में एक बर्तन को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है तो अपनी बहू निशा को कहता है कि निशा, मैं कुछ दूध लेकर आया हूँ, तुम ऐसा करना, इसको रात के समय में गर्म कर देना और फिर हम दोनों इस दूध को पी लेंगे। दोस्तों जो अब निशा है वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी वो अपने ससुर के लिए जो है खाना लाने के लिए तैयार हो जाती है और खाना बनाया जाता है। इसके बाद में जब निशा होती है वो अपने ससुर को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के 25 से 30 मिनट के बाद में चाहे वो भी खाना खाती है। इसके बाद में मंगतूराम अपनी बहू को कहता है कि निशा जी जो दूध लेकर आया था उसको गर्म कर दो। उसके बाद में जैसे ही उस दूध को गर्म करती है तो दूध गर्म करने के बाद वो अपने ससुर को भी एक गिलास में देती है और खुद भी पीती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास में कमरे में जाकर सो जाती है और दूसरी तरफ इनका ससुर है जो मंगतूराम, वो अब घर से बाहर निकलकर अपने बैठक के अंदर जाकर सो जाता है। जैसे ही आधा घंटे का समय गुजरता है इसके बाद जो निशा तुरंत है जो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वो अपने कमरे में अकेली लौटी होती है। लेकिन आज निशा ने जो अपने कमरे का दरवाजा है वो बंद करना भूल चुकी थी और घर का जो है मेन गेट था जो पहले ही बंद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा मायावती भूत इनके घर के अंदर आ जाता था और फिर कमरे में चला जाता था। कमरे में जाने के बाद में जो निशा उनके हाथ पैरों को रस्सी से बांधता और रस्सी के साथ हाथ पैर बांधने के बाद मुंह में जो कपड़ा ठूंस देता और ये सब काम करने के बाद में जो भूत है इस निशा देवी के साथ है जो गलत नाजायज संबंध बनाने लग जाता और ये भूत होता है जो इतना समय तक इनके साथ में ऐसा काम करता है कि जब तक उनकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस काम को अंजाम देता रहता था। दूसरी तरफ जो निशा है उनको भी कुछ भी नहीं पता होता और वो जैसे ही उस भूत की सारी इच्छाएं पूरी होती तो वो घर से बाहर निकल जाता और कहीं गायब हो जाता था। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगली सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और निशा की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि सारे कपड़े फटे हुए हैं, उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। वह ऐसी हालत में खुद को देख करके सोचने पर जो है एकदम कायल हो जाती है कि आखिर उसके साथ रात भर क्या हुआ। दोस्तों अब वो अपने ससुर के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि शायद मेरे ससुर ने ही मेरे साथ ये गलत काम किया हो, लेकिन दूसरे ही पल वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक भोला भाला इंसान है। लेकिन दोस्तों जो निशा है इस बात को भी सोचने लगती है कि जब मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं कर सकता तो यह सारी रात ऐसा गंदा काम करने वाला कौन हो सकता है। बस इसी बात को लेकर के वो बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो जाती है और समय निकलता जाता है। कम से कम आधा घंटा बीतने के बाद निशा जो लगातार इन्हीं बातों को सोचती है और इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि आज उनका जो है ससुर भी घर में नहीं था। इसके बाद वह अपने ससुर मंगतूराम के पास कॉल करती है और कहती है कि बहू आज तुमने घर का मुख्य दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं काफ़ी देर तक जो है दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अपनी दूध बेचने के दुकान पर है जो मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन इस महिला ने जो है बिल्कुल भी यकीन हो जाता है कि जो सोचती है कि मेरा ससुर तो मेरे कमरे में ही नहीं आया। अब यह जो निशा है वो ज़्यादा चिंता में डूब जाती है और थोड़ी देर का वक्त गुजर जाने के बाद उनका ससुर जैसे घर पहुंचता है तो उसके बाद जो निशा है वो रोती है। जब उनसे वो उनका रोने का कारण पूछता है तो जिसकी वजह से तुम काफ़ी जो है परेशान हो, तो उनकी बहू कहने लगती है कि रात भर मेरे साथ किसी ने भूत प्रेत ने जो है गलत संबंध बनाए हैं। लेकिन वहाँ पर मंगतूराम हंसता है और मुस्कुराता है, कहता है कि बहू तुमने ज़रूर कोई गंदा सपना देखा है, तुम्हें कोई भूत प्रेत आया होगा जिसकी वजह से तुम हो जो काफ़ी डर गई हो। लेकिन जो है निशा अपने फटे हुए जो कपड़े हैं उनको जो जैसे ही दिखाती है तो दोस्तों उनके ससुर के होश उड़ जाते हैं और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है आखिर बहू के साथ ऐसा क्या हो रहा। लेकिन दोस्तों मंगतूराम है जो अपनी बहू को समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारे घर के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है, तुम किसी बात की जो है चिंता मत करो, आज से मैं कुछ ना कुछ इनका जो है इंतजाम ज़रूर कर दूंगा। इस तरह से जो बात है इधर उधर हो जाती है और जैसे ही 10-20 घंटे का वक्त गुजरता है तो इनकी जो पड़ोसन होती है निशा की वो उनके घर आ जाती है और जैसे ही वो घर में आके घुसती है तो इसके
दोनों महिलाएं, आपको पता है जैसे दो महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो अपने परिवार और घर के बारे में एक दूसरे को बात साझा करने लग जाती हैं। इसी तरीके से वो है अब अपने पड़ोसन को बताती है कि मेरे घर के अंदर जो है भूत आता है और मेरे साथ जो है संबंध बनाता है। लेकिन दूसरी औरत है जो वह कहती है कि वो भी इनका मजाक उड़ाती है और हंसते हुए कहती है कि तुम ऐसी बातें मेरे साथ मत किया करो, मैं भूतों पे जो है अब विश्वास नहीं कर सकती, ये तुम्हारा एक भ्रम है, तुम इस भ्रम को अपने दिमाग से निकालो। दोस्तों निशा है जो कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाती हूँ। उसके बाद वह अपने पड़ोसन को कमरे में ले जाती है और अपने फटे जो कपड़े हैं उनको दिखाती है। इसके बाद उनकी पड़ोसन की भी दोस्तों रूह कांप जाती है और सोचती है कि आखिर इस जो निशा है इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो जो उनकी पड़ोसन है फिर उनको जो है समझाने बुझाने के बाद कहती है कि जरूर जरूर तेरे मन के अंदर वहम है, ये कपड़े जो तुमने मुझे दिखाए हैं शायद ये तुमने ही इनको फाड़ा है सपने में। इन बातों को उनको समझाने के बाद में वह अपने घर चली जाती है और इस तरीके से उनका जो है पूरा दिन निकल जाता है। दोस्तों ये महिला है जो अब इतनी चिंता में रहने लगती है कि शाम हो जाती है और शाम के समय जब ये महिला निशा खुद खाना नहीं खाती है तो अपने ससुर के लिए खाना तैयार कर देती है। और फिर जैसे उनको ससुर के पास कॉल करती है, कहती है कि पिताजी तुम्हारे लिए खाना बन के तैयार है, तुम्हें जो खाना खाने के लिए आ जाऊँ। वो अपनी डेयरी से कुछ दूध लेके आता है और अपनी बहू को कहता है कि बहू तुम्हारे लिए जो मैं दूध लेके आया हूँ इसको गर्म कर देना, मैं भी पी लूँगा और तुम भी पी लेना। इसी तरीके से फिर जैसे उनको यस्टरडे यानी पिछले दिन लाया था। दोस्तों अब जैसे वो खाना खा लेती है तो और दूसरी तरफ जो है निशा है वो खाना नहीं खाती है। खाना खा लिया जाता है तो जो उनका ससुर है अपनी बहू निशा को कहता है कि बहू जल्दी से दूध गर्म कर दे, फिर मैं अपनी बैठक पे जाकर सो जाता हूँ और मैं काफ़ी थका हारा हूँ। उसके बाद दोस्तों उनका दूध गर्म होकर आ जाता है और वो उन्हें दूध दे देती है और खुद भी उसमें से कुछ दूध पी लेती है। दोस्तों अब ये महिला है, अब चाल चलन है जो इनका समझ जाती है कि मेरा ससुर है जो ढोंग कर रहा है। और अब दोस्तों जो निशा देवी अपने ससुर के पास आती है और मीठी मीठी बात करती है। दोस्तों निशा अपने ससुर से इसलिए मीठी बात कर रही थी कि शायद उसके मन में ही सच उगलवाने क्षमता हो जाए। लेकिन पिताजी तुम आप अपनी बैठक पे मत जाना, तुम आज घर के दूसरे कमरे में लेट जाना, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से और साथ में जो है मेरे साथ गलत काम होता है। इसके साथ में जैसे दोस्तों उनका मंगतूराम इस बात को गुस्सा आने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ और बुजुर्ग अपनी बैठक के अंदर ही सोते हैं, वह बहू बेटियों के घर के अंदर नहीं सोते हैं। अब जैसे ये बात है जो निशा सुनती है तो उन्हें तुरंत समझ जाता है कि उसका ससुर है जो गलत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है निशा सोचने लग जाती है कि आखिर रात में ऐसा कौन सा भूत है जो उनके साथ ये गलत काम करता है। तरीके से बात सोचते सोचते जो है निशा दूध गर्म करके अपने ससुर को दे चुकी थी और उसके बाद में तो उन्होंने दूध पीने के बाद में अपनी बहू को कहता है कि बहू घर का जो मेन गेट है उसको बंद कर लेना, मैं अपनी बैठक पे जाके सो जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही वो अपनी बैठक पे जाके सो जाता है तो फिर उनके साथ में वही गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद में जैसे वो सुबह जगती है तो फिर दोस्तों वो कहती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही जो समय है वो निकलता जाता है दोस्तों। फिर वो एक दिन अपने पति को फ़ोन करती है और पति को लगातार एक ही बात कहती है कि भूत प्रेत रात के समय में मेरे कमरे में आता है, मेरे साथ गलत काम करके सारे कपड़े फाड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर जो उनका पति है अजय, बस वो अपनी पत्नी मन का उसका वहम समझता है और उनके पीछे हंसने लग जाता है। दोस्तों वो उनकी बात को है जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। अब अपनी पत्नी का वो फ़ोन काट देता है और दूसरी तरफ निशा है अब सोचती है कि मुझे एक पड़ोसन है जो उनके पास जाना चाहिए और एक दो रात अपने पास सुलाना चाहिए उनको भी। अब दोस्तों जैसे ही वो अपने पड़ोसन के घर जाती है और कहती है कि देखो पिछले कई दिनों से मेरे साथ है जो गलत घिनौना काम हो रहा है और मेरा पति है जो मुझ पर यकीन नहीं करता, ना ही मेरा जो है ससुर मुझ पर यकीन करता है और ना ही यह है जो निशा है थक हार करके उनको कहती है कि तुम ऐसा करो 2-4 दिन है जो मेरे साथ गुजार कर देखो। लेकिन उनके पड़ोसन है वो कहती है कि मेरा पति है जो इस बात को मानने वाला नहीं है। अब है जो कहने लगती है कि तुम्हारे पति हैं जो मैं उनसे बातचीत में खुद कर लूँगी। शाम हो जाती है और शाम के समय में जैसे उनका पड़ोसी है वो अपने बैंक से घर आता है तो वह अपनी पत्नी से मिलता है, बातचीत करता है। तभी जो उनकी पत्नी होती है वो कहती है कि जो हमारी पड़ोसन है निशा वो हमारे घर आई थी, कह रही थी कि 1-2 रात है तुम मेरे साथ घर पे लेट जाओ, क्योंकि उसको थोड़ी सी जो तबीयत है वो ख़राब है और यह बात मेरे साथ
कर रही थी, तभी उनका जो है पड़ोसी है वो उनको फ़ोन करके उनको अपने घर बुला लो। इसके बाद दोस्तों उनके पड़ोसन है वो निशा के घर चली जाती। उनके घर जाने के बाद में दोस्तों निशा कहती है कि थोड़ी देर में मेरा ससुर है जो आने वाला है, उसके लिए मैं खाना पका देती हूँ, इसके बाद जाकर कमरा में सो जाऊंगी, तुम भी जो है मेरे साथ में सो जाना है। इसके बाद दोनों महिलाओं की जो बात होती है, तभी उनका ससुर है जो घर आ जाता है और घर में अंदर आता है तो दोस्तों वो देखता है कि आज जो उनके पड़ोसन की पत्नी है वो घर के अंदर बैठी है। दोस्तों इसे देख करके उनके जो ससुर होता है उनकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि आज तो जो है पड़ोसन भी खूबसूरत लग रही है, किसी न किसी तरीके से इसको भी अपने जाल में फंसाना। लेकिन दूसरी तरफ है जो मंगतूराम इस बात को भी सोचने लगता है कि महिला आज हमारे घर पर क्या काम करनी आई है। तभी वो अपनी बहू निशा को पूछता है कि यह पड़ोसन है हमारे घर पे क्या कर रही है। तभी वो कहती है कि बहू के साथ में आज यहीं सोऊंगी। चूंकि जो बहू है उनकी तबीयत खराब है तो मंगतूराम कहता है कि मुझे सारी बातों का पता है, मेरी बहू को भूत से डर लगता है, इसी वजह से तुम इनके पास आई हो। पड़ोसन है जो अब सच सच है सारी बातों को बता देती है और मंगतूराम कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम है जो इनके साथ 2-4 दिन रह लीजिए। दोस्तों तभी रोज की तरह जो मंगतूराम है वो कुछ दूध पकड़ाता है, कहता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, खाना खाने के बाद मैं अपनी बैठक पे जाके सो जाऊंगा। और आज जो है निशा है जो खाना बनाती है, खाने खाने के बाद में और ससुर को खाना खिलाती है। इसके बाद है पूरे परिवार के लिए दूध गर्म किया जाता है। इसके बाद जो मंगतूराम भी दूध पीने के बाद अपने घर से निकल के बैठक पे जाकर सो जाता है और इसके बाद दोनों महिलाएं वो दूध पीती हैं और दूध पीने के बाद दोनों ही कमरे में जाकर सो जाती हैं। कुछ देर तक दोनों हैं जो एक दूसरे से बातें करती हैं। बात करने के बाद में जो दोनों महिलाएं हैं वो मौके पर ही बेहोश हो जाती हैं और दोनों महिलाएं बेहोश होती हैं तो करीब 1 घंटे का समय निकल जाता है। करीब 12 बजे के आसपास फिर वही जो है भूत इनके कमरे में प्रवेश करता है और दरवाज़ा खोलता है और फिर जो है दोनों महिलाओं के साथ में वो बारी बारी से वही गलत काम यानी घिनौना काम करता है। उनको पहले रस्सियों से बांधता है और फिर अपने काम को अंजाम देने लगता है। वो अपने काम को तब तक अंजाम देता रहता है तब तक उनका मन है जो खुश नहीं हो जाता है। जैसे ही उनकी वासना है वो बुझ जाती है तो वो घर का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के 4 के आसपास को होता है तो तभी वह जो भूत है घर से बाहर होकर गायब हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही सुबह के 9 से 10 बजे का समय होता है तो दोनों महिलाओं की आंखें खुलती हैं तो फटी की फटी रह जाती। दोस्तों उनकी पड़ोसन के तन पर भी जो है एक भी कपड़ा नहीं बचा था और दूसरी तरफ निशा के शरीर पे भी कोई ऐसा कपड़ा नहीं होता है। दोनों महिलाएं थी जो बिल्कुल निर्वस्त्र थी। और इसके बाद दोस्तों पड़ोसन की आंख भी फट जाती हैं और वो सोचती है कि आखिर इसके साथ भी यह सब कुछ कैसे हुआ। दोस्तों पड़ोसन है अब उसको विश्वास हो जाता है और वो निशा को कहती है कि मैं आज तक तुम्हें किसी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यह तो सच में ही आपके घर में ये कोई भूत का साया है। दोस्तों तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैर मर्द भी हमारे कमरे में आता हो। लेकिन पड़ोसन है वो कहते हैं कि तुम्हारा ससुर तो यही सब काम तेरे साथ नहीं करता होगा। लेकिन वो कहती है कि मेरा ससुर है जो ऐसा नहीं कर सकता है। दोस्तों वो कहती हैं कि हम दोनों जो है पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं। इसके बाद जैसे ही तो उनकी पड़ोसन अपने पति को लेकर के बैंक में नौकरी के लिए जाता था। दोस्तों वो जैसे नौकरी पे जाता है तो उन्हें दोनों को जैसे मौका मिलता है तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और एक पुलिस वाले को सारी जो है घटनाएं वो उनको सुनाती हैं। और जैसे पुलिस वाला दरोगा से बयान करती हैं तो पुलिस वाला कहने लगता है कि यह कोई भूत का काम नहीं है, तुम्हारे कमरे के जो है अंदर कोई दूसरा आदमी आता है जो तुम्हारे साथ गलत काम करता है। लेकिन दोस्तों उनकी पड़ोसन वो कहने लगती है कि कोई भी ऐसा मर्द, कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं है जो हमारे साथ यह काम कर सकता है। दोस्तों जो है पुलिस वाला कहने लगता है कि देखो आज तुम्हारे घर पर है जो शादी वर्दी में पहरा देने वाले हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों इस तरह से पुलिस अपनी योजना को तैयार कर लेती है और इसके बाद है जो दोस्तों वो दोनों निशा और उनकी पड़ोसन है अपने घर पर आ जाती हैं और आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है। लेकिन शाम के वक्त में ही दोस्तों यह सारी बातें हैं वो किसी को नहीं बताती हैं और इसी तरीके से डर जाती हैं कि अगर इस बात के बारे में किसी को पता चल गया तो उनका पति उसको तलाक दे देगा। इसी बात से दोस्तों जो है उनकी पड़ोसन भी डरी होती है। जैसे ही रात के करीब 9 के आसपास का समय होता है
और दोस्तों मंगतूराम में जो अपनी दुकान बंद करके डेयरी पे काम ख़त्म करके घर आता है तो कुछ दूध पीने के लिए भी वो लेके आया करता था हर रोज़ की तरह। उसी तरह वो उनसे कहता है कि ये लीजिए, तुम मेरे लिए खाना लेके आओ और दूध गर्म करो और मैं इसे पी के बैठक पे सोने के लिए जाना है मुझे। दोस्तों वो दूध है वो लेके आती है और फिर दूध गर्म करने के बाद में इसका जो है ससुर है मंगतूराम खाना खाने के बाद बैठक में जा कर के दोस्तों सो जाता है और दूसरी तरफ निशा खाना खाती है और खाना खाने के बाद में दूध पीकर वह भी अपने कमरे के अंदर सो जाती है। जैसे ही आधा घंटे का समय गुजरता है तो इसके बाद निशा है वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो बेहोश होती है तो दोस्तों वो आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद में एक भूत है जो सीढ़ी लेकर के उसके कमरे के पास जाता है और उसके घर के नज़दीक जाकर दूसरी तरफ जो पुलिस भी आज सिविल वर्दी में रात के समय इनके चारों ओर पहरा दे रही थी, तो दोस्तों वो जैसे ही व्यक्ति है जो एक सीढ़ी लगाकर उसके घर के अंदर जाता है भूत बन करके, तो इसके अंदर भी ऐसे प्रवेश करता है तो पुलिस के जो है दो व्यक्ति उसी समय घर के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद में पुलिस के जो है कर्मचारी दोस्तों उनकी आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं और इसके बाद ये दोनों पुलिस वाले हैं जो उस मायावी भूत को वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसका जो है चेहरा पुलिस के सामने आता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वो कोई भूत ऊत नहीं बल्कि जो है उनकी पड़ोसन का पति था जिनका नाम होता है लोहर सिंह। उसके बाद लोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस है जो लोहर से पूछताछ करती है तो वह अपनी पूरी कहानी को सुनाना शुरू कर देता है। कहता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति और होता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं इस निशा का ससुर होता, जो डेयरी पर से दूध लेके आते थे उसमें एक ऐसा नशीला पदार्थ मिलाते थे